डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। इंदौर हाईकोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद बोधशाला में आज महाआरती का आयोजन। बोधशाला में 721 साल बाद शुक्रवार पूजा को लेकर तनाव, प्रशासन अलर्ट, शांति बनाए रखने की अपील। पूरे शहर में लगभग 1500 जवानों के सशस्त्र बल तैनात। यूपी में सीट शेयरिंग और कूटनीतिक सहमत का खेल हुआ तेज। कांग्रेस की बीएसपी ने नजदीकी की कोशिश के बाद अखिलेश यादव का कांग्रेस को कड़ा राजनीतिक संदेश, बात सीट की नहीं जीत की। क्या यूपी में टूटने वाला है सपा कांग्रेस गठबंधन? आईआरसीटीसी घोटाला मामले में फैसला टला। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट अब 9 जून को सुनाएगी फैसला। लालू राबड़ी ने लोअर कोर्ट के फैसले को किया है चैलेंज। ईडी ने दाखिल किया है चार्जशीट। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सीट शेयरिंग को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सहयोगी दलों, खासकर कांग्रेस को स्पष्ट और सख्त संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव के लिए सपा सभी 403 विधानसभा सीटों पर अपने संगठन और कार्यकर्ताओं को पूरी तरह तैयार कर चुकी है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि जो भी दल गठबंधन में साथ आएगा उसे सपा के मजबूत बूथ स्तर संगठन का लाभ मिलेगा। उनका नारा बात सीट की नहीं जीत की है राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस और अन्य दलों के बीच संभावित समीकरणों को लेकर अटकलें तेज हैं। विश्लेषकों का मानना है कि अखिलेश का ये रुख सहयोगियों पर दबाव बनाने की रणनीति है। साथ ही उन्होंने संकेत दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो सपा अकेले भी चुनाव मैदान में उतरने के लिए तैयार है। पीओके के मुजफ्फराबाद में कथित तौर पर पुलवामा हमले से जुड़े मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि वो अपने दफ्तर से बाहर निकल रहा था, तभी बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने उसे निशाना बनाया। हमजा बुरहान, जिसका असली नाम अर्जुमंद गुलजार डार बताया जाता है, आतंकी संगठन अल बद्र का कमांडर था। उस पर जम्मू कश्मीर में कई आतंकी हमलों में शामिल होने के आरोप रहे हैं। वो 2019 के पुलवामा हमले में सीआरपीएफ जवानों पर हुए हमले का मुख्य साजिशकर्ता माना जाता था। सूत्रों के मुताबिक वो संगठन के नैरेटिव और ऑनलाइन कट्टरपंथी नेटवर्क का अहम हिस्सा था। बताया जाता है कि संगठन के भीतर वित्तीय विवाद और अंदरूनी संघर्ष लंबे समय से चल रहा था। हालांकि उसकी मौत को लेकर पाकिस्तान की ओर से अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत बेहद नाजुक मोड़ पर पहुंच चुकी है। एयरफोर्स 1 से उतरने के बाद मीडिया से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि वो ईरान के जवाब का कुछ दिन और इंतजार करने को तैयार है। उन्होंने साफ किया कि अगर सही जवाब नहीं मिला तो अमेरिका कड़ा कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। ट्रंप ने आगे कहा कि वो ज्यादा लोगों की जान जाते नहीं देखना चाहते, इसलिए फिलहाल जल्दबाजी नहीं की जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी खुलासा किया कि वो ईरान पर हवाई हमले का आदेश देने से केवल 1 घंटे दूर थे, लेकिन इसे टाल दिया गया। ट्रंप के मुताबिक सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के नेताओं की अपील के बाद उन्होंने सैन्य कार्रवाई रोकने का फैसला लिया। खाड़ी देशों ने भरोसा दिलाया है कि बातचीत के जरिए ऐसी डील संभव है जिसमें ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। वहीं ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर कूटनीति विफल रही तो सैन्य कार्रवाई बहुत तेजी से हो सकती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज एक अनोखी पहल देखने को मिली जब जिले के करीब 70 जज साइकिल से कोर्ट के लिए रवाना हुए। मिडिल ईस्ट में जारी संकट के बीच पेट्रोल डीजल की बचत और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये अभियान चलाया गया। जिला जज मलखान सिंह के नेतृत्व में शुरू हुए इस कार्यक्रम को हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश चौहान ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सभी जज डालीबाग स्थित जिला जज आवास पर एकत्र हुए और सुबह 9 बजे साइकिल से कोर्ट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आम लोगों को ईंधन बचाने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया।
जजों ने कहा कि ऐसे प्रयास समाज में सकारात्मक बदलाव और जागरूकता लाने के लिए बेहद जरूरी है। ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण की अपील से भी प्रेरित बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले के बसखारी थाना क्षेत्र के शुक्ल बाजार में एक होटल के कमरे में दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार होटल में दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, जिसके बाद ये वारदात हुई। घटना के बाद आरोपी प्रेमी ने खुद भी जहर खा लिया और 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को मेडिकल कॉलेज सदरपुर भेजा गया, जहां प्रेमी को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जबकि युवती की मौत हो चुकी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने होटल के कमरे को सील कर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में ये मामला आपसी विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। अमरोहा जनपद के गजरौला में नेशनल हाईवे किनारे चल रहे कथित देह व्यापार के 2 अड्डों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दोनों मकानों को सील कर दिया। दिल्ली रोड पर होटल पैराडाइज से करीब 200 मीटर दूरी पर बने इन मकानों का मामला सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद सामने आया, जिसमें एक युवक ने यहां अवैध धंधा चलाने का आरोप लगाया था। वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों और भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने विरोध प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग की थी। बढ़ते दबाव के बीच गजरौला पुलिस ने छापेमारी की, लेकिन संचालक मौके से फरार मिले। पुलिस पर शुरुआती दौर में मिली भगत और कार्रवाई में देरी के आरोप भी लगे। पुलिस का कहना है कि हाईवे किनारे संदिग्ध गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जाती है और पहले भी ऐसे मामलों का खुलासा हो चुका है। फिलहाल फरार आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। बदायूं के बिसौली थाना क्षेत्र के शीशमहल मोहल्ला निवासी 30 वर्षीय बबलू पुत्र मोहम्मद शरीफ किसी काम से बाहर गए थे, तभी थाना इस्लाम नगर क्षेत्र के करनपुर गांव के पास 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। आरोप है कि दूसरी बाइक पर सवार 3 लोगों ने मामूली कहासुनी के बाद बबलू पर हमला बोल दिया और उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। गंभीर रूप से घायल बबलू को परिजन तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि मारपीट के चलते ही बबलू की जान गई है। मामले में थाने में तहरीर दी गई है और पुलिस आरोपियों की तलाश के साथ पूरे घटनाक्रम की जांच में जुटी हुई है। बरेली पुलिस के बहादुर डॉग स्क्वाड सदस्य और इंस्पेक्टर रैंक पर तैनात जर्मन शेफर्ड फैंग ने करीब 8 वर्षों तक शानदार सेवाएं देने के बाद दुनिया को अलविदा कह दिया। लंबे समय से बीमार चल रहे फैंग का इलाज बरेली स्थित भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान में चल रहा था, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। फैंग को 8 साल पहले आईटीबीपी से बरेली लाया गया था और अपनी तेज सूंघने की क्षमता व शानदार ट्रैकिंग स्किल से उसने पुलिस विभाग में खास पहचान बनाई। कई ब्लाइंड मर्डर, डकैती, सीरियल किलिंग और दुष्कर्म जैसे संगीन मामलों के खुलासे में फैंग ने अहम भूमिका निभाई थी। उत्कृष्ट सेवाओं के चलते उसे लगातार प्रमोशन मिलता रहा और वो इंस्पेक्टर रैंक तक पहुंचा, जबकि डिप्टी एसपी रैंक पर प्रमोशन का प्रस्ताव भी लंबित था। फैंग की मौत की खबर से पूरे पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई। बरेली पुलिस लाइन स्थित शहीद स्तंभ पर उसे पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई, जहां एसएसपी अनुराग आर्य समेत तमाम पुलिस अधिकारियों और जवानों ने नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की। एंटी करप्शन टीम ने कप्तानगंज विकासखंड परिसर में बड़ी कार्रवाई करते हुए रिश्वतखोर सफाई कर्मी शिवमूरत को 25,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आंगनबाड़ी नियुक्ति के नाम पर सफाई कर्मी द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही थी, जिसकी शिकायत मिलने पर टीम ने जाल बिछाकर कार्रवाई की। गिरफ्तारी के दौरान ब्लॉक के कुछ कर्मचारियों और प्रधान समर्थकों ने एंटी करप्शन टीम का विरोध भी किया और गेट बंद कर कार्रवाई में बाधा डालने की कोशिश की। हालांकि टीम ने स्थिति को संभालते हुए आरोपी को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद एंटी करप्शन टीम रिश्वतखोर सफाई कर्मी को लेकर सदर कोतवाली पहुंची, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। कार्रवाई के बाद ब्लॉक परिसर में हड़कंप का माहौल बना हुआ है। फिलहाल टीम पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बिजनौर में नाबालिग युवक विशाल के कथित धर्म परिवर्तन का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां कश्मीर में हमजा बने विशाल की पुलिस ने बरामदगी के बाद घर वापसी कराई। पुलिस ने युवक को उसके माता पिता की सुपुर्दगी में सौंप दिया, जिसके बाद बागपुर गढ़ी गांव में
शिव मंदिर में विधि विधान के साथ उसका शुद्धिकरण कराया गया। ग्रामीणों की मौजूदगी और ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी नेता मौसम चौधरी भी पहुंचे। आरोप है कि वसीम नामक युवक ने अपनी बेटी से शादी का लालच देकर और डराकर विशाल का धर्म परिवर्तन कराया था। बताया जा रहा है कि इस मामले में फर्जी दस्तावेजों का भी इस्तेमाल किया गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी वसीम को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और पूरे मामले की जांच जारी है। वहीं पुलिस और प्रशासन ने नाबालिग युवक की पहचान गोपनीय रखने और उसकी तस्वीर धुंधली दिखाने की अपील की है। फतेहपुर के असोथर थाना क्षेत्र के ग्राम कौंडर निवासी चंद्रशेखर के 2 वर्षों से लापता होने के बाद उसका दलित परिवार आज भी न्याय की आस में दर दर भटक रहा है। पीड़ित पत्नी मंजू देवी अपने 3 मासूम बच्चों के साथ थाने से लेकर कोर्ट कचहरी और अधिकारियों के दफ्तरों तक गुहार लगा चुकी है, लेकिन अब तक चंद्रशेखर का कोई सुराग नहीं मिल सका। पीड़िता का आरोप है कि ग्राम नरैनी थाना किशनपुर स्थित ईंट भट्टे पर काम के दौरान ठेकेदारी से जुड़े कुछ लोग उस पर गलत नजर रखते थे और विरोध करने पर उसके पति को धमकियां दी गई थी। 1 जून 2024 को आरोपियों द्वारा चंद्रशेखर को काम के बहाने बुलाकर ले जाया गया, जिसके बाद वो रहस्यमय ढंग से गायब हो गया। मंजू देवी ने बताया कि पुलिस ने शुरू में शिकायत तक दर्ज नहीं की और कोर्ट के आदेश के बाद 6 दिसंबर 2024 को मुकदमा दर्ज हुआ। बावजूद इसके किसी आरोपी की गिरफ्तार नहीं हुई और परिवार को लगातार धमकियां मिल रही हैं। पीड़िता ने पति के साथ अनहोनी की आशंका जताते हुए मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन से न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। जौनपुर के बदलापुर थाना क्षेत्र के भलुआही कस्बे में बीच सड़क पर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट का मामला सामने आया है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश को लेकर बदमाशों के 2 गुट आमने सामने आ गए और देखते ही देखते सड़क रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडों और जमकर हाथापाई हुई, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना के दौरान वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने पूरी मारपीट का वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सूत्रों के अनुसार वायरल वीडियो 20 मई 2026 की देर शाम का बताया जा रहा है। सूचना मिलने पर बदलापुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में लिया। फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर मारपीट में शामिल लोगों की पहचान कर कार्रवाई की तैयारी में जुटी हुई है। झांसी के नावाबाद थाना क्षेत्र स्थित खुशीपुरा में मोमोज के पैसे मांगना एक ठेले वाले को भारी पड़ गया, जहां मामूली विवाद ने अचानक हिंसक रूप ले लिया। बताया जा रहा है कि मोमोज का भुगतान मांगने पर एक व्यक्ति गुस्से में आ गया और उसने दुकानदार के ठेले को पलटते हुए जमकर तोड़फोड़ शुरू कर दी। इस दौरान ठेले पर रखी गर्म तेल की कढ़ाई नीचे गिर गई, जिसकी चपेट में आने से 2 बच्चे बुरी तरह झुलस गए, जबकि आसपास मौजूद कुछ अन्य लोगों को भी मामूली चोटें आईं। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया और स्थानीय लोगों ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। पूरी घटना का वीडियो किसी ने मोबाइल में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। फिलहाल शिकायत के आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है और आगे की कार्रवाई जारी है। ललितपुर में थाना नाराहट पुलिस और पशु तस्कर के बीच देर रात मुठभेड़ होने से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस के मुताबिक संदिग्ध तस्करों को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की एक गोली तस्कर के पैर में जा लगी, जिससे वो घायल होकर मौके पर ही गिर पड़ा। इसके बाद पुलिस ने घायल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसके अन्य साथियों की तलाश में कॉम्बिंग अभियान चलाया जा रहा है। मौके से पुलिस ने तमंचा, जिंदा कारतूस और खोखा भी बरामद किया है। घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया और उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस पूरे नेटवर्क और पशु तस्कर से जुड़ी अन्य लोगों की जानकारी जुटाने में लगी हुई है। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। लखनऊ के बीकेटी थाना क्षेत्र स्थित तेजस हॉस्पिटल में इंटर की एक छात्रा ने डॉक्टर पर दुष्कर्म का गंभीर आरोप लगाकर सनसनी फैला दी। पीड़िता का आरोप है कि अस्पताल के डॉक्टर विजय कुमार गिरी ने इलाज के दौरान उसके साथ गलत काम किया। बताया जा रहा है कि छात्रा 3 दिन पहले मानसिक मिर्गी के दौरे के उपचार के लिए अस्पताल पहुंची थी। घटना के बाद छात्रा की तबीयत बिगड़ने पर पुलिस ने उसे मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया। परिजनों की शिकायत मिलने पर बीकेटी पुलिस और एसीपी आकाश मौके पर पहुंचे और अस्पताल का निरीक्षण किया। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद मामले में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
वहीं पुलिस ने पीड़िता और उसके परिवार की पहचान गोपनीय रखने की अपील की है। मैनपुरी के करल थाना क्षेत्र के ग्राम मोहब्बतपुर लबुआ में उस समय हड़कंप मच गया जब एक महिला न्याय की मांग को लेकर गांव की ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गई। महिला टंकी पर खड़े होकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करती रही, जिससे मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही एसडीएम करहल, क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और महिला को समझाने का प्रयास शुरू किया गया। कई घंटों तक टंकी के नीचे हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा और अधिकारी लाउडस्पीकर के जरिए महिला से नीचे उतरने की अपील करते रहे। बताया जा रहा है कि महिला का गांव के कुछ लोगों से पुराना विवाद चल रहा है और उसने कई बार पुलिस से शिकायत की थी। पीड़िता का आरोप है कि कार्रवाई न होने से परेशान होकर उसने एक कदम उठाया। घटना के बाद पूरे गांव में चर्चा का माहौल है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि समय रहते पुलिस कार्रवाई करती तो महिला को ऐसा कदम उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। नोएडा के सेक्टर 18 स्थित डीएलएफ मॉल के पास खाली पड़े प्लॉट में अचानक भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग झाड़ियों और सूखी घास में तेजी से फैल गई, जिससे आसमान में काले धुएं का बड़ा गुब्बार उठता दिखाई दिया। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। आग की लपटें और धुआं दूर दूर तक दिखाई देने से आसपास मौजूद लोगों में दहशत का माहौल बन गया। फायर ब्रिगेड की टीम लगातार आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही है ताकि आग आसपास के क्षेत्रों तक न फैल सके। मौके पर पुलिस और प्रशासन अधिकारी भी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक घटना सेक्टर 20 थाना क्षेत्र के सेक्टर 18 की बताई जा रही है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है और राहत बचाव कार्य जारी है। पीलीभीत के पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कायस्थान में रंजिश के चलते एक परिवार को लगातार परेशान किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन हैरानी की बात ये रही कि पुलिस की मौजूदगी में ही दबंगों ने मारपीट शुरू कर दी। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब चर्चा का विषय बना हुआ है। वायरल फुटेज में दबंगों की खुलेआम गुंडागर्दी और कानून की धज्जियां उड़ाती दिखाई दे रही हैं। घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की बात कही जा रही है। हालांकि इस घटना ने कानून व्यवस्था पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। श्रावस्ती में कथित फर्जी एनकाउंटर मामले को लेकर कोर्ट की सख्ती के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। सीजेएम कोर्ट ने भिनगा कोतवाली पुलिस की मुठभेड़ की कहानी पर गंभीर सवाल उठाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए हैं। आरोपी साबिर उर्फ डके ने कोर्ट में पेश होकर पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर करने का आरोप लगाया था। मामले को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड से दोबारा जांच कराने का आदेश दिया है। साथ ही किसी वरिष्ठ अधिकारी से पूरे प्रकरण की निष्पक्ष विवेचना कराने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। कोर्ट की टिप्पणी के बाद पुलिस विभाग में हलचल तेज हो गई है और अब सभी की नजर मेडिकल रिपोर्ट और जांच के निष्कर्ष पर टिकी हुई है। मामले को लेकर स्थानीय स्तर पर भी चर्चाओं का दौर जारी है। फिलहाल आगे की कार्रवाई कोर्ट के निर्देशों के आधार पर की जा रही है। अनन्या पांडे और लक्ष्य स्टारर फिल्म चांद मेरा दिल सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है, जो शानदार अभिनय के बावजूद कमजोर कहानी के कारण पूरी तरह असर छोड़ने में नाकाम नजर आती है। फिल्म की कहानी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले आरव और चांदनी के इश्क, शादी और रिश्तों में आने वाली दूरियों के इर्द गिर्द घूमती है। शुरुआत में फिल्म दर्शकों को बांधे रखती है, लेकिन इंटरवल के बाद कहानी भटकने लगती है और स्क्रीन प्ले बोझिल महसूस होने लगता है। अनन्या पांडे ने अपने करियर का अब तक का सबसे दमदार अभिनय किया है और लक्ष्य ने भी प्यार, दर्द और गुस्से के हर भाव को प्रभावी ढंग से निभाया है। निर्देशक विवेक सोनी ने रिश्तों की जटिलताओं को दिखाने की कोशिश की, लेकिन कमजोर लेखन फिल्म को मजबूत दिशा नहीं दे पाई। कई भावनात्मक दृश्य दर्शकों से जुड़ते हैं, लेकिन क्लाइमैक्स तक पहुंचते पहुंचते कहानी पुरानी बॉलीवुड फॉर्मूला फिल्म जैसी लगने लगती है। टीवी के चर्चित कपल करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश इन दिनों अपनी शादी की खबरों को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। हाल ही में दोनों देसी ब्लिंग में नजर आए, जहां करण ने तेजस्वी को बेहद खास अंदाज में प्रपोज भी किया। इसी बीच दोनों नेहा धूपिया और अंगद बेदी के चैट शो में पहुंचे, जहां बेबी प्लानिंग को लेकर पूछे गए सवाल पर तेजस्वी के जवाब ने सभी को हैरान कर दिया। नेहा के सवाल पर तेजस्वी ने मजाकिया अंदाज में कहा कि अगर बच्चे प्लान करके होते तो क्या आपके बच्चे प्लान
करके हुए थे। तेजस्वी के इस जवाब पर नेहा और अंगद दोनों कुछ पल के लिए चौंक गए, जबकि अंगद बेदी ने इसे मजेदार जवाब बताया। तेजस्वी ने आगे कहा कि उन्हें लगता है कि उनके बच्चे भी अनप्लान्ड हो सकते हैं। सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस कपल की केमिस्ट्री को काफी पसंद कर रहे हैं। बता दें कि करण और तेजस्वी की प्रेम कहानी बिग बॉस 15 से शुरू हुई थी और अब दोनों जल्द शादी के बंधन में बंध सकते हैं। गुजरात टाइटंस ने आईपीएल 2026 के 66वें मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हराकर टॉप 2 में अपनी जगह पक्की कर ली। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी, जिसके बाद गुजरात ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 229 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। साई सुदर्शन ने 84 रन, कप्तान शुभमन गिल ने 64 और जोश बटलर ने 57 रन की दमदार पारियां खेली। 230 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम पूरी तरह बिखर गई और सिर्फ 13.4 ओवर में 140 रन पर ऑल आउट हो गई। कगिसो रबाडा ने घातक गेंदबाजी करते हुए चेन्नई की पारी समेट दी। रनों के लिहाज से ये चेन्नई सुपर किंग्स की आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी हार साबित हुई। गुजरात की इस जीत के बाद टीम का मनोबल काफी ऊंचा नजर आ रहा है, जबकि चेन्नई को प्लेऑफ से पहले बड़ा झटका लगा है। फिलहाल टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।